Hi friends, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. Guys, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आज हमने स्टडी करना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. So far we have been discussing the varieties of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are the most interested in, namely humans. Humans use a sexual mode of reproduction. ठीक है. गाइज आपको जैसे पता होगा कि हम काफ़ी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज यूज करते हैं. आज हमने स्टडी करना है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं. वैसे तो ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही यूज करते हैं. लेट अस बिगिन एट द अपरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट. All of us knows that our body changes as we become older. We have learned changes that take place in class 8th. We notice that our height has increased continuously from early age till now. We acquire teeth. We even lose the old so-called milk teeth and acquire new ones. Guys, आपको जैसे पता होगा कि हमारी बॉडी जो है चेंज होती रहती है जैसे ही हम बड़े होते हैं. जैसे कि हमारी हाइट इंक्रीज होती है अर्ली एज से टिल नाउ. हमारे टीथ जो हैं वो ग्रो करते हैं. लूज जो ओल्ड वन हम उन्हें लूज करते हैं जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं और हमें नए दांत मिलते हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, ग्रो होती रहती है. All of these are the changes that can be grouped under general process of growth. ये सब changes जो हो रही होती है इन्हें हम general process of growth के अंदर include करते हैं. In which the body become larger, but in the early teenage years, a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of body changes, proportional change, new features appear, and so do new sensations. अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जैसे ही बड़ी होती है हम उसे ग्रोथ का नाम ले लेते हैं, पर जो अर्ली टीनेज में हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं उन्हें हम सिर्फ एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी से ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं. ठीक है. सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. कुछ चेंजेस बहुत कॉमन होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में. वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट and the genital area between the thighs which can also become darker in color. अब देखो जो ये एज होती है जो एज टीनेज एज होती है जिसमें हम नोटिस करते हैं कि हेयर ग्रोन होते हैं न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जैसे आर्म पिट में ग्रो होते हैं, जेनाइटल एरिया में ग्रो होते हैं बिटवीन द थाइज, और वो एरिया काफ़ी डार्कर भी हो जाता है इन कलर्स में. Thinner hairs can also appear on legs and arms as well as on the face. अब thinner hairs भी हैं जो appear होते हैं हमारे legs में, arms में as well as on the face पर. The skin frequently become oily and we might become to develop pimples. हमारी skin oily हो जाती है और हमें pimples भी develop होते हैं. We begin to be conscious and aware of both our bodies and those of others in new ways. अब हम अपनी body को लेकर काफ़ी conscious भी हो जाते हैं इस age में. On the other hand, There are also changes taking place that are different between boys and girls. ये जो changes अभी ऊपर स्टडी किए ये तो हो गए कॉमन जो दोनों में होते हैं. अब कुछ changes जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स में. दोनों में अलग अलग चेंजेस हो रहे होते हैं. गर्ल्स में क्या हो रहा होता है? इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज विद डार्कन ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट. अब क्या हो रहा था? ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा होता है और जो निपल एरिया होता है ब्रेस्ट पे, टिप ऑफ द ब्रेस्ट में जो निपल पोर्शन होता है वो डार्कर हो रहा होता है, उसका स्किन का कलर डार्कन हो रहा होता है. आल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, और इसी टाइम के अराउंड जो गर्ल्स है वो मेंस्ट्रुएशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं. Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voice begin to crack. अब बॉयज़ जो है उनमें क्या चेंजेस हो रहे थे? उनके फेस पर थिक हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है और जो उनकी वॉइस है वो क्रैक होने लग जाती है, उनकी वॉइस हैवी हो जाती है. फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम enlarged and erect either in the day times or at the night times. अब क्या हो रहा था इस एज में? बॉयज़ के पेनिस में एनलार्जमेंट होती है, वो इरेक्ट हो जाता है. डे टाइम में भी हो सकता है, डे ड्रीम्स में भी हो सकता है और नाइट में भी होता है. ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स. ये चेंजेस जो है वो बहुत धीरे हो रहे होते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं और ईयर भी लग सकता है. दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन नॉर दे हैपन एट द एग्जैक्ट एज. अब सबको एक ही टाइम में या सेम एज में या सेम टाइम पर नहीं होता, किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, ये डिपेंड करता है. In some pupils they happen early and quickly while in others they happen slowly. अब कुछ में बहुत जल्दी होता है
और बहुत पहले हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, और कुछ में बहुत धीरे धीरे से होता है. Also, each changes does not become complete quickly either. So for example, thick hair on the face in the boys appears as a few scattered hairs first. अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बॉयज के फेस पे थिक हेयर तो आने होते हैं, पर कुछ कुछ बॉयज के फेस पे स्कैटर्ड हेयर्स हम पहले देखते हैं. किसी के फेस पे एक साथ ही पूरी बियर्ड नहीं आती, किसी को थोड़े थोड़े बाल आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ही एक साथ ग्रोथ हो जाती है. ये होता है डिफरेंस. ठीक है. इवन सो ऑल दिस चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल्स. जस्ट एज वी डिफरेंटली शेप नोसेस ऑफ फिंगर्स, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट और पेनिस. ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एक्सपेक्ट ऑफ द सेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी. ये जब सब चेंजेस आपको जो बताए जा रहे हैं, इन सब चेंजेस को हम सेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी के बारे में बोलते हैं. इसको बोलते हैं, ये कौन से एक्सपेक्ट हैं सेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी के. Why does the body show sexual maturation at this age? अब ऐसा क्यों होता है कि इस एज में बॉडी सेक्चुअल मैचुरेशन हमें शो करती है? We have talked about need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. जैसे कि हमने बात की है, एक स्पेशलाइज्ड सेल टाइप हमें नीड होती है, उसकी एक मतलब स्पेशल रिप्रोडक्शन सिस्टम की नीड होती है हमें एक नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. अब क्या हुआ कि जैसे कि लीवर है तो उसका फंक्शन अलग है, स्टमक है तो उसका फंक्शन अलग है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन के लिए भी फंक्शंस करने के लिए ऑर्गन्स अलग होते हैं. द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्चुअल प्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एज वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यूज टाइप टू क्रिएट देम. अब जैसे कि प्लांट्स में आपने देखा हुआ उनका स्टिग्मा स्टाइल होता है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी अलग एक पार्ट्स होता है, अलग एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि रिप्रोडक्शन को कैरी ऑन करता है. हाउएवर, while the body of an individual organism is growing into adult size, the resources of the body are mainly directed to achieve this growth. While this is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begin to mature. This period during adolescence is called puberty. अब इस एज के टाइम पे जो ये चेंजेस चल रहे होते हैं, इसे हम प्यूबर्टी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि एडल्ट साइज में जा रहे होते हैं, हमारा ग्रोथ हो रही होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ स्लो डाउन कर देती है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो है मैच्योर होने लगते हैं. इन सारी एजेस किस एज में हो रहा होता है, ये सब एज में, जिस एज में ये सब हो रहा होता है उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं. सो हाउ डू यू ऑल चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड about linked to reproductive process? We must remember that sexual mode of reproduction means that germ cell from two individuals have to join together. अब जो सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दो टाइप के जर्म सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल को ज्वाइन होना होता है टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. This can happen by external release of germ cells from one bodies of individual as happen in flowering plant, or it can happen by two individuals joining their body together for internal transfer of germ cell for fusion as happen in mammals. अब क्या होता है कि अब इस ज्वाइनिंग ऑफ टू जर्म सेल को करने के लिए एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल बाहर, बॉडी से बाहर भी रिलीज होता है जर्म सेल फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है. अब क्या होता है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे, वो अपने अपने जर्म सेल आउटसाइड द बॉडी रिलीज करेंगे और वहां जाकर फर्टिलाइजेशन की. और कुछ में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल जो है वो अपनी बॉडी को ज्वाइन करते हैं ताकि एक का जर्म सेल दूसरे के अंदर ही जर्म सेल जाके इंटरनल ट्रांसफर हो और वहां जाकर फ्यूजन हो. ठीक है. जो कि मोस्टली एनिमल्स में होता है.